ओम शांति। आज 2 फरवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। बाबा बाप, टीचर, सतगुरु है। आज विशेष सतगुरु के रूप से बाबा से दृष्टि लेंगे और वरदान देंगे। बाबा से वरदान लेकर सर्वात्माओं को वरदान बांटेंगे। बहुत ही सुंदर वरदान आज बाबा ने दिया। अमृत वेले के महत्व को जान, विशेष आत्मा भव। जो बच्चे अमृत वेले के महत्व को जानते हैं वो आँख खुलते ही बाबा से मिलन मनाते हैं। वो इस महत्व को जानकर महान बन जाते हैं, अपने समय और संकल्प को सफल करते हैं। ये वरदानी समय है। जो सेवाधारी बच्चे हैं वही इसके महत्व को समझते हैं। बाबा ने श्रीमत का महत्व समझाते कहा, अब तक अनेक मतें ली, उन मतों से नीचे गिरते आए। संगम पर मिलती है श्रीमत। श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। बाबा ही है जो सबको सुख देने वाला है, शक्ति देने वाला है। इसलिए दुख में सब उसे याद करते हैं, रावण की एफिजी जलाते हैं, क्योंकि वो दुख देने वाला है। बाबा ने ये राज समझाया कि इसी समय मैं तुम्हें ओम शांति का भी अर्थ बताता हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति सागर की संतान हूँ। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये पूरा बोध आज बाबा ने मुरली में कराया। एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है। एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है, जिस मत पर चलने से तुम सच्चा सोना बनेंगे। बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली हैं। बाकी जो भी मतें हैं वो असत्य बनाने वाली हैं। क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट एक ज्ञान सागर बाप में भरा है जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं है? बाबा कहते, मुझ आत्मा में भक्तों की संभाल करने का, सबको सुख देने का पार्ट है। मैं ज्ञान सागर बाप सब बच्चों पर अविनाशी ज्ञान की बरसात करता हूँ, जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता। मैं लिबरेटर हूँ। रूहानी पंडा बन तुम आत्माओं को वापस शांति धाम ले जाता हूँ। ये सब मेरा पार्ट है। मैं किसी को दुख नहीं देता, इसलिए सब मुझे आंखों पे रखते हैं। रावण दुश्मन दुख देता है, इसलिए सब उसकी एफिजी जलाते हैं। बाप सुख देता है, रावण दुश्मन दुख देता है, इसलिए सब उसकी एफिजी जलाते हैं। गीता, जो पिया के साथ है उनके संग बरसात है। ओम शांति। बाप ने ओम का अर्थ बच्चों को समझा दिया। ओम अर्थात अहम आत्मा। बस अर्थ ही इतना छोटा है। ऐसे नहीं कि आई एम गॉड। पंडितों आदि से पूछेंगे ओम का अर्थ क्या है, बहुत लंबा चौड़ा करके सुनाएंगे और यथार्थ भी नहीं सुनाएंगे। यथार्थ और अयथार्थ, सत्य और असत्य। सत्य तो है ही एक बाप, बाकी समय तो है ही असत्यता का राज्य। राम राज्य को ही सत्य का राज्य कहेंगे, रावण राज्य को असत्यता का राज्य कहेंगे। वे अयथार्थ ही सुनाते हैं। बाबा है सत्य। वो सब सत्य सुनाकर सच्चा सोना बना देते हैं। फिर माया असत्य बनाती है। माया की प्रवेशता के कारण मनुष्य जो कुछ कहेंगे असत्य ही कहेंगे, जिसको आसुरी मत कहा जाता। बाप की है ईश्वरीय मत। आसुरी मत वाले झूठ ही बताएंगे। आसुरी मतें दुनिया में अनेकानेक हैं, गुरु भी अनेक हैं, उनके श्रीमत नहीं कहेंगे। एक ईश्वर की मत को ही श्रीमत कहेंगे। अब तुम बच्चे समझते हो, हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। सबसे श्रेष्ठ है परम पिता परमात्मा, जो रहते हैं ऊंचे से ऊंचे। सब भक्त उनको याद करते हैं। भक्त श्रीमत को याद करते जरूर कोई आसुरी मत पर हैं। अब तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हो, फिर वहाँ भगवान कहकर याद करने की दरकार नहीं। देवी देवताओं को कोई दुख नहीं जो याद करना पड़े। भक्तों को अपार दुख है। अभी तो मनुष्य दुख के, अभी तो
सब पर दुख के पहाड़ गिरने हैं। महाभारी लड़ाई ये दुखों का पहाड़ है मनुष्यों के लिए। तुम बच्चों के लिए सुख का पहाड़ है। दुख के बाद सुख जरूर आना है। इस विनाश के बाद तुम्हारा ही राज्य होना है। अनेक अधर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना होनी है। गोया इस महाभारी लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते हैं। इस गेट में कौन जाएंगे? महाभारत लड़ाई से स्वर्ग के गेट खुलते हैं। उस गेट से कौन जाएंगे? जो राजयोग सीख रहे हैं। सिखाने वाला बाप है। जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। पिया बाप को कहा जाता। वह वर्षा तो पानी के सागर से निकलती। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। जो पिया ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली में धारणा होती है। एजुकेशन बुद्धि में धारण की जाती है। आत्मा है मन बुद्धि सहित। तो जैसे कि आत्मा धारण करती है, जैसे आत्मा को ये शरीर है, वैसे आत्मा को मन बुद्धि है। बुद्धि से ग्रहण करते हैं। ग्रहण तब होता है जब धारणा तब होती है जबकि योग है। ग्रहण तब होता है, धारणा तब होती है जबकि योग है। ये बाप बैठ बहुत सहज बातें समझाते। मनुष्यों ने बहुत डिफ़िकल्ट बातें सुना दी। शास्त्रों में बहुत हैं, शास्त्रों में भी बहुत है। गीता का बहुत प्रचार है। अध्याय का अर्थ बहुत करते हैं। कितनी अनेकानेक गीताएं बना दी और कोई शास्त्र नहीं जिसके लिए कहें फलाने का वेद, फलाने का शास्त्र। गीता के लिए कहते गांधी गीता, टैगोर गीता, ज्ञानेश्वर गीता, अष्टावक्र गीता। बहुत नाम गीता में रख दिए। गीता के बहुत नाम रख दिए और वेद शास्त्र के कभी इतने नाम नहीं सुनेंगे। परंतु मनुष्य समझते कुछ नहीं। ये ज्ञानी प्रायलोप हो जाता। अब डिटी सर्वेंटी कहाँ से मिलेगी? वो दैवी राजधानी कहाँ से मिलेगी? जरूर जो सत्युग की स्थापना करने वाला होगा वो ही देगा। अब बाप आया हुआ है तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने। सो भी 21 जन्मों के लिए गाया जाता। कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वो कुमारी कौन सी है? तुम सब कुमार कुमारी हो। तुम कोई को भी 21 जन्मों के लिए राजभाग प्राप्त करा सकते हो, श्रीमत से अथवा बाप की मत से। पाठशाला में जो पढ़ते हैं वो जानते हैं हम स्टूडेंट हैं, और सत्संगों में अपने को स्टूडेंट नहीं समझेंगे। स्टूडेंट की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम वो ईश्वरीय स्टूडेंट। भगवान नुमाज, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं की राजधानी थी। यथा राजा रानी, देवी देवता तथा प्रजा। नर से नारायण बनते हैं। ये एम ऑब्जेक्ट है फर्स्ट। ऐसे नहीं कि राजा राम व रानी सीता बनाएंगे। ये है ही राजयोग। राजाओं का राजा बनाएंगे। कल्प कल्प में फिर से आता हूँ गवाया हुआ राज्य देने के लिए। तुम्हारा राज्य कोई मनुष्यों ने नहीं छीना, छीना है माया ने। अब जीत भी माया पे पानी है। वो लड़ाई होती है राजाओं की। एक दो के ऊपर जीत पाने के लिए लड़ते हैं। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। हद के राजाओं की अनेकानेक लड़ाइयाँ लगी हैं। उनसे हद की राजाई मिलती और इस योग बल से तुम विश्व की राजधानी स्थापन करते हो। इसको अहिंसक लड़ाई कहा जाता। लड़ाई अथवा मरने मारने की बात नहीं है। मरने मारने की बात नहीं, यह है योग बल। कितना सहज है। एक बाबा के साथ योग लगाने से हम विकर्मा जीत बनते हैं। फिर कोई माया का वार नहीं होगा। योग से विकर्मा जीत बनते हैं, फिर कोई माया का वार नहीं होगा। हाथ मताई का खेल दिखाते हैं। वो मुहैलरा मुंह में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। मुहैलरा निकालते थे तो माया आ जाती थी। अल्लाह वल्दीन का भी नाटक है। ठक्का करने से बहिश्त निकल आता था। वो है बहिश्त अथवा स्वर्ग। तो बाप बैठ बहिश्त की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा ये कार्य कराते हैं। नरक की स्थापना थोड़ी कराएंगे। ऐसा होता तो उनकी एफिजी बनाते। एफिजी तो रावण की निकाली जाती है। जो पुतला बना के जलाया जाता है वो रावण का जलाया जाता है, क्योंकि रावण ही सबका दुश्मन है। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनको तो आँखों पे रखा जाता है। बाबा कहते हैं मुझे भक्त याद करते हैं, आकर दुखों से छुड़ाओ, इसलिए आके लिबरेट करता हूँ। बाप लिबरेटर भी है, रूहानी पंडा भी है। तुमको ले जाते हैं अपने शांति धाम। जो पिया के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है।
जो पिया के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है, जिन ज्ञान रत्नों का मूल्य नहीं किया जा सकता। बाबा ज्ञान सागर, जरूर आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। परम पिता परमात्मा खुद कहते हैं, मेरी जो आत्मा है जिसको तुम परमात्मा कहते हो, मेरे में पार्ट भरा हुआ है। भक्तों की संभाल करना, सबको सुख देना, दुख तो माया देती है। भक्तों को अल्पकाल के लिए सुख देने का भी मेरा पार्ट है। मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ, दिव्य बुद्धि देता हूँ, इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी बुद्धि का गॉड्रेज का ताला खुलता है। मेरा भी पार्ट है, जो बाप के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। अब इतने सब बच्चे कैसे साथ रह सकते हैं? तुम बाप को याद करते रहेंगे तो गोया बाप के साथ हो। अंडरलाइन करेंगे, बाबा के साथ कैसे रह सकते हैं? जब आप याद करते हो तो मतलब साथ में हो। कोई लंदन, कोई कहाँ, फिर साथ कहाँ है? उनको भी मुरली जाती है। जो सियाने समझदार होते हैं वो एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझे तो उनको स्वदर्शन चक्रधारी बना देता हूँ। 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्र का राज अब तुम बच्चों ने समझा। जिस स्वदर्शन चक्र फिराने से माया रावण का सिर काट देते हो, अर्थात उन पर जीत पाते हो। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं, उन्होंने फिर हिंसक अस्त्र शस्त्र दे दिए। वास्तव में शंख ये मुख है, चक्र फिराना बुद्धि का काम है। तो ये अलंकार भक्ति मार्ग में दे दिए। शंख, चक्र, गदा और पद्म ये वास्तव में प्रतीकात्मक हैं। मुख्य रूपी शंख है जिससे ज्ञान ध्वनि करनी है। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराना है। घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान रहना है। शास्त्र आदि जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, ड्रामानुसार फिर वही निकलेंगे। हो सकता है ये सच्ची गीता भी कोई ना कोई के हाथ में आ जाए और कुछ इनसे भी डाल देंगे, बाकी सब वही निकलेंगे। कोई कोई अक्षर उनमें अभी यहाँ के भी आए हैं। भगवानवाच अक्षर ठीक है, राजयोग भी ठीक है। बाबा कहते हैं वापस जाना है, शरीर सहित सब कुछ भूलना है। इसके बदले तुम्हें प्योर शरीर मिलेगा, आत्मा भी प्योर हो जाएगी, धन भी तुम्हारे पास अथाह रहेगा। तुमको बहुत लोभ है, परंतु इसको शुद्ध कहा जाता। इससे भारत सारा शुद्ध बनता है। भारतवासी चाहते हैं राम राज्य, वन गवर्नमेंट, वन नेशन हो, एक मत हो, अद्वैत मत हो। अद्वैत का अर्थ ये देवता, ये है आसुरी मत। श्रीमत बगैर सब आसुरी मतें हैं, जिस कारण एक दो में लड़ते झगड़ते हैं। ईश्वर के बच्चे न होने के कारण निधन के बन गए। सत्युग में देवताएं हैं धनी के, वहाँ जानवर भी कभी लड़ते नहीं, यहाँ तो सब लड़ते झगड़ते हैं। सत्युग में जानवर भी कभी नहीं लड़ते, यहाँ तो सब लड़ते झगड़ते हैं। सत्युग में है सबको बेहद का सुख। अब तुम बच्चे जानते हो, हम बाप से ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार ले रहे हैं। ईश्वर सम्मुख है ना, कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ स्वर्ग स्थापन करने। तुम बच्चों के लिए वंडरफुल सौगात लेकर आता हूँ। बाबा कहते मेरे लाडले सिक्के लदे बच्चे 5000 वर्ष के बाद मिलते हो। अंतःकरण से स्वीकार करें, मैं बाबा का सिक्के लदा बच्चा हूँ। 5-4 वर्ष के बाद बाबा मुझसे मिलते हैं। भले अपने को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलाएं, परंतु ऐसी बातें किसी को कहनी आएंगी नहीं, इसमें कोई कॉपी कर ना सके। बाबा कहते मेरे लाडले सिक्के लदे बच्चे 5-4 वर्ष के बाद मिले हो। सिर्फ तुम ही हो, बहुत बच्चे मिलते रहेंगे। राजधानी स्थापन करने में बहुत मेहनत लगती है। राजा रानी एक, फिर उनके बच्चे वृद्धि को पाएंगे। भारत में प्रिंस प्रिंसेस कितने होंगे? समझो 1,00,000-2 हैं, प्रजा होगी 40-50 करोड़, तो मंजिल बहुत बड़ी है। ये बाप की कॉलेज है, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप तो कहेंगे राजाओं का राजा बनो, ना कि प्रजा। बनेंगे वो जो कल्प पहले बने होंगे। राजाओं का राजा बनो, बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे। हम साक्षी होकर देखेंगे कौन किस प्रकार का वर्षा लेते हैं। कोई तो एकदम पकड़ लेते, मोस्ट बिलव्ड बाप है, चुंबक पर सुइयाँ खींच कर आती हैं। कोई पर जंक जास्ती होती है, कोई में कम। नज़दीक वाले तो एकदम आके मिलेंगे, साफ सुई झट खिंच कर आएगी। बाप कट को निकाल कर ऐसा चमकाते हैं जो तुम बच्चे वहाँ साथ रहेंगे। तुमको रुद्रमाला में पिरोना है। गायन भी है, परंतु जानते नहीं कि माला किसकी बनी हुई है। बाबा कहते मेरी माला जो होगी वो स्वर्ग की मालिक होगी। भक्त माला को भी तुम समझ गए हो, वह रावण की माला है। पहले रावण की माला में कौन आते हैं?
पूज्य से पुजारी कौन बनते हैं? आप ही पूज्य देवता फिर पुजारी बनते हैं। ये कितनी गुह्य बातें हैं समझने की। तुम हो फिलांथ्रोपिस्ट, महादानी, देश सहित सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ाते हो। ध्यान से समझेंगे, आप बाबा के महादानी बच्चे हो, अपना सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ाते हो। सन्यासी फिलांथ्रोपिस्ट नहीं बनते, वो तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते। तुम सब कुछ ईश्वर अर्थ अर्पण करते हो। एवरीथिंग फॉर गॉड फादर। जो कुछ हमारे पास है सब बाबा को समर्पित कर देते हैं। जो कुछ है एवरीथिंग फॉर गॉड फादर। तो बाप फिर कहते मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। मनुष्य जब मरते हैं तो सब सामग्री करनी घोर को देते हैं। बाबा कहते मैं भी करनी घोर हूँ। तुम्हारे पास पुराना कखपन है, सब दान करते हो, बाप पर बलिहार जाते हो। काम तो फिर भी तुम्हारे ही आता है। बाबा तो मकान आदि भी अपने लिए नहीं बनाते हैं। शिव बाबा है दाता, सारे स्वर्ग की राजाई तुमको देते हैं, इसलिए इनको सौदागर भी कहते हैं। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। इम्तिहान पूरा होने वाला है। बाबा आखिर इम्तिहान कब पूरा होगा? कई कहते बाबा ये इम्तिहान कब पूरा होगा? बाबा कहते जब तुम मरने पर आएंगे, ज्ञान पूरा होगा, तब विनाश आरंभ होगा। फिर गोल्डन स्पून इन माउथ, जन्म लेंगे और स्पून मिलेगा। यहाँ तो 30-40 वर्ष पढ़ते हैं, यहाँ ही आकर उसका फल मिल जाता। तुम्हारा भविष्य के लिए भविष्य जन्म तुम्हें मिलेगा तो तुम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो इम्तिहान तब पूरा होगा जब विनाश शुरू होगा। एक तरफ पढ़ाई पूरी होगी, विनाश शुरू हो जाएगा। बाकी रिहर्सल तो होती रहेगी। तुम्हें इस पढ़ाई का फल भविष्य नई दुनिया में मिलना है। वहाँ आत्मा, शरीर, राजाई सब नया होता है। ये बड़ी गुह्य धारणा करने की बातें हैं। पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाबा समझाते वंडरफुल बातें हैं। देरी से आने वाले भी झट ज्ञान योग में लग जाते हैं, वो ऊंच पद पा लेते हैं। देरी से आने वाले भी झट ज्ञान योग में लग जाते हैं, वो ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहित सब कुछ भूलना है। शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए पुराने शरीर सहित सब कुछ भूलना है। देह सहित बाबा पर पूरा बलि, फिलांथ्रोपिस्ट बनना है। बलि चढ़कर पूरा महादानी बनना है। बाबा की श्रीमत पर चल बेहद का सुख लेना है। ये शुद्ध लोभ रखना है जिससे सारी विश्व सुखी बन जाए। शुद्ध लोभ रखना है जिससे सारा विश्व सुखी बन जाए। बाकी अशुद्ध लोभ त्याग देना है। वरदान है, अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात आँख खुले और बाप के साथ, बाप के समान स्थिति का अनुभव करें। जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं, वरदानों को अनुभव करते हैं, वही विशेष सेवाधारी हैं। अगर ये अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं। जिसे अमृत वेले का, संकल्प का, समय का, सेवा का महत्व है, ऐसे सब महत्व को जानने वाले महान बनते हैं। जो इन सब के महत्व को जानते हैं वो महान बनते हैं, औरों को भी महत्व बताकर महान बनाते हैं। जो विशेष सेवाधारी हैं स्वयं भी महत्व रखते हैं, औरों को भी महान बनाते हैं। स्लोगन है, जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है जिससे सर्वात्माएं स्वतः ही झुकती हैं। जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है जिससे सर्वात्माएं स्वतः ही झुकती हैं। अव्यक्त इशारा, कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं तो जल को साक्षी रखकर करते हैं। बाप भी बच्चों से ये जल की लोटी चढ़वाते हैं। प्रतिज्ञा करो, आज से क्यों की क्यों को खत्म करेंगे, क्योंकि इस क्यों शब्द से ही व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है। क्यों शब्द से कल्पना करना शुरू हो जाता है। तो जब ये क्यों शब्द खत्म हो जाएगा तब ड्रामा की भावी पर एक रस सिथेरियम रह सकेंगे। आज चलते फिरते याद करेंगे, बाबा का वरद हस्त मेरे सिर पर है।
मैं बाबा का विशेष सेवाधारी बच्चा हूँ। बाबा को सामने देखते दिल से कहेंगे, वाह सतगुरु वाह, आपने हमारी वरदानों से झोली भरी। मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा सतगुरु मिला। परम सतगुरु को पाकर नजरों से निहाल होकर जीवन धन्य हुआ। मैं विशेष सेवाधारी हूं। मैंने अमृत वेले के महत्व को समझा है। दृढ़ संकल्प है, अमृत वेले बाप समान स्थिति में रहकर महत्व देना है, समय को, संकल्प को, सेवा को। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे विशेष सेवाधारी बनाया, अमृत वेले का महत्व सिखाया। शुक्रिया। ओम शांति।